अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज जो मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूँ ये मौक्किल की हाज़िरी का अमल है। आसान तरीके से इंशाल्लाह आप जो है इसकी हाज़िरी कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये तस्ख़ीर हो जाता है और बहुत आसानी से आपको ज़ाहिर होना, महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब ये हाज़िरी जो है आपको किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, ये सब मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। इसे स्किप मत कीजिएगा, अगर स्किप करेंगे तो आपको कोई चीज़ भी समझ नहीं आएगी। ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा और पूरी सुनिएगा। मैं बहुत सारी कीमती बातें आपको बताता हूँ और अगर इन पे कोई अमल करे तो इंशाल्लाह उसके जो अमाल हैं वो बेहतर हो जाएँगे और उनके अंदर तासीर होगी और वो उनकी असरात उन्हें ज़ाहिरी तौर तौर पर महसूस होंगे। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, बताता हूँ, गाइड करता हूँ, शायद इस तरह से कोई आपको इस तरह गाइड करे और बताए क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो बारीकियाँ मैं यहाँ बता देता हूँ। जल्दी से कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा आपको। तो आप बहुत जो है गौर से मेरी बात को सुना कीजिए और उसे मुकम्मल तौर पे जो है अपने जो है उसमें लाया कीजिए, अपने जब आप अमल कर रहे हो अपने इस्तेमाल में लाया कीजिए। तो यहाँ जैसे कि मैंने बताया है मौक्किल की हाज़िरी का ये अमल है और सूरह फातिहा के मौक्किल की हाज़िरी इसके अंदर होगी। मुस्तकीम जिसका नाम होगा और ये आसान तरीके से इंशाल्लाह आपकी जो है तस्ख़ीर में आ जाएगा और इससे आप किसी भी तरीके का कोई भी काम ले सकते हैं। ख़ास बात यह है कि तमाम जितनी भी बुराइयाँ आपके अंदर होगी, तमाम जितने भी ऐब आपके अंदर होंगे, तमाम जो भी आपको लगता होगा कि मैं ये जो चीज़ करता हूँ ये गलत है, कोई भी उसके अपना गुनाह या गुनाहों की जो भी वजह उसकी होगी जिससे उसके जो है वो गुनाह होते होंगे उस इंसान से, तो वो उन गुनाहों से भी दूर हो जाएगा। और इस अमल को कोई भी कर सकता है, औरत हो या मर्द हो, कोई भी इस अमल को कर सकता है, मगर यही बात है कि वो पाक साफ़ हो और वो जो है पाक साफ़ हो और नमाज़ी तो होना ही चाहिए वो। बिना नमाज़ी के जो है ये अमल ना करें, ठीक है? वो नमाज़ी होना चाहिए। अगर तहज्जुद गुज़ार है वो आदमी, अगर वो तहज्जुद गुज़ार है तो इंशाल्लाह उसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है इस अमल से और उसके जो है तस्ख़ीर में ये अमल जो है आसानी से आ जाएगा। समझ रहे हैं? तहज्जुद पढ़ने वाले को वैसे भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, बहुत सारे बेशुमार बेनिफिट मिलते हैं। ये भी सुना होगा आपने कि जो तहज्जुद पढ़ता है उसकी दुआएँ कबूल होती हैं और अगर तहज्जुद में कोई नमाज़ पढ़ के दुआ करे तो उसके मामलात जो है बेहतर होने लगते हैं। वो जिस मकसद के लिए पढ़ रहा है या जो भी उसका मकसद है उसके लिए दुआ माँग रहा है उस वक़्त, तो उस वक़्त ज़रूर कबूल होती है। तो ये बात बिल्कुल सच है और ऐसा जो है बहुत सारे लोगों के मुशाहिदे में आया है और बहुत सारे लोगों ने इस बात से फ़ायदा उठाया है। तो ये अमल भी कुछ ऐसा ही है। इस अमल के अंदर बेशुमार ताकत और क़ुव्वत है और उस इंसान को इससे बड़ा फ़ायदा होगा जो किसी भी तरीके से किसी भी मामलात में फँसा हुआ हो, परेशान हो और वो उस मामला से निजात चाहता हो। चाहे वो जादू जिन्नात का मसला ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी ऐसा मामलात हो जिससे उसे तकलीफ़ पहुँच रही हो या कोई भी ऐसा मामलात हो जो इसके अंदर बुराई हो, ठीक है? और वो उस बुराई को या उस चीज़ को अपने अंदर से निकालना चाहता है या उससे छुटकारा चाहता है तो उसके लिए बड़ा लाजवाब अमल ये रहेगा। लेकिन जैसे कि ये बात है कोई भी अमल हो, कुरानी अमल है, अब ये सोच के कोई पढ़ने लगे कि ये तो कुरानी अमल है, इसकी इजाज़त मैं क्यों लूँ? ठीक है? तो इजाज़त का मतलब यही है कि जिस इंसान ने इस बंदे ने इस अमल को कर रखा है, उसकी इजाज़त लेने के फ़ायदे क्यों हैं? उसके फ़ायदे यूँ हैं कि एक तो तस्ख़ीर जल्दी हो जाती है, दूसरा नुकसान से बच जाते हैं, ठीक है? आपके जो मामलात है आपकी उसमें तासीर जल्दी जो है तासीर ज़ाहिर होती है और जल्दी हाज़िरी होती है। तो इसलिए बेनिफिट बहुत है और नुकसान से जो बच जाते हैं उसका बहुत बड़ा जो है फ़ायदा मिलता है। वरना तो बहुत सारी जो है अगर आप बार-बार किसी चीज़ को जो है पढ़ोगे, यानी कि तकरार करते रहोगे उसकी, तो उसके जो मौक्किलीन है वो आप पर जो है देखते हैं कि ये किस लिए पुकार रहा है मुझे और कहीं भी आपके दिल के अंदर ज़रा भी कोई भी ऐसी बात हुई या गलत हुआ या आपको दुनियावी तौर पे उसे हासिल करना चाहते हैं, आपके कोई मकसद है या ऐसा है जो जायज़ नहीं है, तो फिर तज़किरात नहीं होती है। क्योंकि जो मौक्किलीन होते हैं वो देखते हैं उस बंदे का दिल देखते हैं, इसलिए रूहानियत जो है हर किसी से मानूस नहीं होती है और जिससे होती है उसका पूरा दिल दिमाग पूरा चिट्ठा वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके करीब वो आना पसंद करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने अंदर से तमाम लालच और तमाम इस तरह की चीज़ के अपने फ़ायदे कम से कम माली फ़ायदे के लिए तो हरगिज़ सोच के ना करें किसी भी अमाल को, वरना तो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा और वो अमल आपका कामयाब नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने बताया किसी की इजाज़त होना बहुत ज़रूरी है। इजाज़त ऐसे इंसान की हो जिसने तज़किरात कर रखी हो, जिसने जिन मौकिल के अमल कर रखे हों, जिसने हाज़िरियाँ कर रखी हो, जो उनसे काम लेना जानता हो, जो करता हो उनसे काम, ऐसे आमिल की, ऐसे मुर्शिद की इजाज़त ज़रूरी होती है ऐसे अमाल के अंदर, तभी आप कामयाबी हासिल करते हैं। अदरवाइज़
अदरवाइज़ आपको कामयाबी हासिल नहीं होती है। जो कोई भी यहाँ बैठे यूट्यूब पर इजाज़तें दे रहे हैं वो इसीलिए कामयाब नहीं होते हैं वो लोग, वरना हर किसी के पास जिन मौकिल पर यह हमज़ाद होते, हर कोई ले लेके घूम रहा होता। और इतने सारे लोग यहाँ पर जो है अमाल कर रहे हैं, इतने लोगों से इजाज़त लेकर, वो यूँ ही तो कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो आमिल है ही नहीं जिनसे वो इजाज़त ले रहे हैं। तो ये अमल है जो आपको करना है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इतना सा टुकड़ा आपको सूरह फातिहा की आयत का ये आपको पढ़ना है। और जो है ये शमा आपको रोशन करनी है। शमा इसमें किसी भी कलर की ली जा सकती है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। और ये आदाद उस पे गोद लेने हैं। उसके बाद में 8392 मरतबा आपको इस आयत के टुकड़े को, जो कि सूरह फातिहा की आयत का टुकड़ा है, ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इस आयत के टुकड़े को 8392 मरतबा आपको पढ़ना है। टाइमिंग जैसे ही बताई गई है यहाँ, आपको 2 यानी कि 2:15 से लेकर 3 बजे के बीच में कभी भी इस अमल को शुरू करना है। 13 दिन का ये अमल रहेगा आपका। और इसके अंदर गोश्त, अंडा, मछली का परहेज़ रहेगा आपका। और जो है किसी भी तरह की कोई भी बदबूदार आशिया कच्ची वगैरह ना खाई जाए, जैसे लहसुन हो गई, प्याज हो गई, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जिससे बदबू आती हो, ऐसी चीज़ आपको नहीं खानी, ये ध्यान रखिएगा। 13 दिन इस अमल को करना है, एक वक्त मुकर्रर पर करना है। और जो है तहज्जुद के वक्त ही ये अमल किया जाएगा, इसके अलावा इसका कोई और वक्त नहीं है। और वही इंसान इस अमल को करे जो तहज्जुद गुज़ार हो। अगर कोई और करना चाहता है तो वो कम से कम 5 वक्त का नमाज़ी तो हो ही, जो इस अमल को करे। क्योंकि ये जो रूहानियत होगी, ये जो तज़किरात होगी, एक बड़ी लेवल की तज़किरात होगी। उस आमिल के अंदर बहुत सारी बेशुमार क़ुव्वतें उसके अंदर आ जाएंगी इस अमल को करने भर से। अगर हाज़िरी होगी तब भी, नहीं भी हाज़िरी होगी तब भी, और काम तो उसके बनने लगेंगे। इसके बाद में 1111 मरतबा इस अमाल को पढ़ते रहें। 1111 मरतबा क्यों पढ़ते रहें? अब देखिए, इसका भी एक वो है, मतलब है। 8 और 3 को प्लस करें, 11 बैठते हैं। 9 और 2 को प्लस करें, 11 बैठते हैं, ठीक है। और 1111 बैठ जाएगा उसका वो। तो 1111 मरतबा ही आपको इसे विर्द में बाद में रखना है, इस अमल को 13 दिन के बाद में। इंशाल्लाह आपके काम गायबाना तौर पर होते रहेंगे अगर हाज़िरी ना हो। अगर कोई इसकी हाज़िरी चाहता है, 13 दिन के अंदर हाज़िरी उसके ना हो रही है उसके सामने, अव्वल तो जिस पर थोड़ा सा भी मामला ज़ाहिर करता होगा, थोड़ा भी महसूस होता होगा किसी को, तो इंशाल्लाह उसके सामने फ़ौरन हाज़िर हो जाएगा, फ़ौरन उसे महसूस होगा। और बड़ी अलग किस्म का मौक़िल होगा, बड़ी एक अलग किस्म की तज़किरात होगी, और बहुत ताकत उसकी आपको महसूस होगी कि सामने जो चीज़ है वो बहुत ताकतवर है। तो ऐसा ही मौक़िल होगा। 11 मरतबा इसमें अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है आपको। और वक्त मुकर्रर पर जैसे मैं बताया इसे पढ़ना है। शमा के ऊपर, जिस शमा को अपने सामने रोशन करना है, शमा को इतने ऊपर रखना है कि आपके ठीक सामने रहे, आपको ना सिर झुकाना पड़े, आपको ना सिर उठाना पड़े, सीधी कमर रखकर बिल्कुल उसके ऊपर जो है नज़र टिकाकर आपको इस अमल को पढ़ना है। जिसके पास में मुर्शिद ना हो, जिसके पास में उस्ताद ना हो, बिल्कुल बिल्कुल भी इस अमल को ना करें। वरना तो मैं पहले बताता हूँ कि जितने भी मेरे अमाल है, जो तज़किरात के अमाल है, अगर कोई उन्हें बिना मुर्शिद के, बिना उस्ताद के करेगा, तो जो उसके साथ में होगा उसका ज़िम्मेदार वो खुद होगा। अगर नहीं उसे मेरी बात पे यकीन है, तो वो कम से कम 40 दिन के बाद में, 3 महीने के बाद में वो मुझे बता दे अपने हालात कि उसके साथ क्या हुआ है। वो फिर मुझे खुद जान जाएगा कि उसके क्या हालात होंगे और क्या उसकी हालत होगी। क्योंकि ये अमाल किसी बच्चों के दिए हुए नहीं हैं, ठीक है। और ये तादाद और ये जिस तरीके से आप कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और ये जो तिलिस्माती तादाद मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ पढ़ने की, ये कोई आम तादाद नहीं है। आप इन्हें कहीं दिखा दें मुझे किसी किताब में उठा के कि ये किसी किताब का अमल है या किसी जगह का अमल है, आपको एक भी इस तरह का अमल, जो अभी मैं तज़किरात के अमाल डाल रहा हूँ आजकल, कोई भी ऐसा किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी ऐसा अमल नहीं मिलेगा जो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। क्योंकि ये एक राज है, राज की चीज़ें हैं। और ये हाज़िरी के जो इनकी है वो मेरी इजाज़त के ऊपर, क्योंकि जहाँ से मिले हुए हैं, जिनके ज़रिए मिले हुए हैं, उनकी इजाज़त से जो मुझे मिले हुए हैं, तो मेरी इजाज़त इसमें बहुत बड़ा रोल अहम प्ले करेगी। तो इसलिए कोई भी ना बिना इजाज़त के ट्राई ना करे। जो करना चाहते हैं वो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने मेरे जो कोर्स के मेंबर्स हैं, उन्हें इसकी इजाज़त है, वो इस अमाल को कर सकते हैं। और जो है मुझे बताकर कि इस अमल को कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उन्हें इजाज़त है, जो मेरे कोर्स के मेंबर हैं, जो एक्टिव हैं और कोर्स को कर रहे हैं, और तज़किरात के अमाल में जो है वो मेरे कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं। तो ऐसे जितने मेरे शागिर्द हैं उन सबको जो है इसकी इजाज़त है। और जितने भी लोग जो है बातें नज़र खुलवाना चाहते हैं, या जिन मौकिल पर ही हमज़ाद की तज़कीर करना चाहते हैं, या फिर जो है देवी देवता की हिंदू भाई हाज़िरी करके उनसे काम लेना चाहते हैं, या वो चौकी लगाना चाहते हैं, दूसरों का इलाज करना चाहते हैं, या फिर जो है कोई भाई जो है वलियों से मुलाकात चाहता है, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। अगर कोई जादू जिन्नात से परेशान है, किसी को खिलाया पिला दिया गया है, या किसी का कोई भी ऐसा मामला था, खिलाया पिलाया हुआ मामला ऐसा होता है जादू का, वो हर एक से नहीं कटता है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए बहुत बहुत ताकत और कुव्वत चाहिए, इसमें टाइम भी लग जाता है, कई बार जल्दी हो जाता है। तो जो भी ऐसे लोग परेशान है वो हमसे एक बार ज़रूर रब्ता करें, इंशाल्लाह उनका जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा जड़ से।
और इसके अलावा कोई इंसान जो है किसी बीमारी को लेकर परेशान है तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह उसकी बीमारियाँ, उसका जैसा भी जादू है, उसका जैसे भी बंदिश है, जैसे भी जिन्नात का मसला है, मसाइल है, इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं आप नीचे हम किस तरीके से जो है काम को करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा शुक्र है और आप सबकी दुआएँ हैं कि जो भी इस तरह के मामलात हमारे पास आते हैं उन्हें हम किस तरह से ख़त्म करते हैं। लोग तो अपने चैनल पर इस तरह एक्सपीरियंस भी नहीं दिखाते हैं। हमने अपने चैनल पर बहुत सारे एक्सपीरियंस डाल रखे हैं, जिन लोगों को ठीक किया है, जिन लोगों के काम हुए हैं वो, और जो मेरे शागिर्द हैं उनके भी एक्सपीरियंस डाल रखे हैं। जिसने मौक्किल की, परियों की, हमसाद की तज़कीरात कर रखी है, वो सब आपको चैनल पर मिलेगा। ये आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। मैं जो है इस चीज़ को आपको दे रहा हूँ लिख के, और ये आप देख भी सकते हैं किसी भी चैनल पर लोग आपको मिलते होंगे, लेकिन वो इलाज करते हुए भी दिखाते हैं। हम इलाज की वीडियोज़ भी तब अपलोड करते हैं जब हमारे मरीज़ का इलाज पूरा मुकम्मल हो जाता है, जब मरीज़ ठीक हो जाता है और मरीज़ अपना एक्सपीरियंस खुद देता है आपके सामने, यहाँ आपने देखे होंगे। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस की वीडियोज़ जो कि शागिर्दों के भी हैं, मरीज़ों के भी मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो अब इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।